जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा पार्ट थर्ड वीडियो और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हमारा पार्ट थर्ड वीडियो चलेगा और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पिछला जो हमारा 2 क्लास है, अगर आप कंप्लीट नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाकर के कंप्लीट कीजिए, तभी आपको ये सब समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे लेकिन इसके आगे तक हम पढ़ा दिए थे। अच्छा ये बताओ क्या क्या पढ़ा दिए हैं, क्या क्या पढ़ा दिए हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक तो हटा दो। कैसे चमक रहा है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखो बाबू, सबसे पहले समझो, कल का जो क्लास था और उससे पहले एक क्लास था, मतलब 2 पार्ट में कौन सी पढ़े हैं बता सकते हो? हाँ, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं समझ में आ गया। माध्यम पढ़ लिए कि माध्यम किसे कहते हैं। सघन माध्यम, माध्यम के प्रकार के आजा देखो, फिर बताएं कि माध्यम के प्रकार के। तो माध्यम 2 प्रकार के, एक होता है सघन और दूसरा होता है विरल। फिर हम लोग पढ़े थे प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल हम लोग देख लिए थे। और सघन माध्यम किसे कहते हैं? वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की चाल कम हो, और विरल माध्यम वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की चाल अधिक हो। कोई दिक्कत? टाइम पर आ जाओ बाबू, टाइम पर आ जाओ। चलो देखो, सब कुछ हो गया। इससे पहले आपको पढ़ना है तो पीछे वाला क्लास कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला बात, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आवो आदित्य आगे आवो, कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कि वहाँ पे? वहाँ पे बैठेगा तो बैठो, बैठे कहला कौन सा बैठ रहा है। चलो वहाँ पे चलो। बनाने के लिए दिए थे, बना के लाए हो? मैथ तो वह पुजारी में से है। देखो यहाँ पे 2 प्रकार के लेखन हैं, एक है बातों के देवता और एक है लातों के देवता। चिंता मत करो, लतियावल जाएगा सबके, बस खाली लतियावे की फीस जमा कर दो, फिर तो लतियाना का मुखिया देंगे तो उन्हीं के, खाली फीसवा जमा करो ना तो नहीं हो ले, तुमने कर रही हो आना तो उन्हीं के मार के हम। देखो अपवर्तन पढ़ेंगे बाबू कोशिश। सबसे पहले देखो ये ध्यान से, अपवर्तन हमार सपना है कि अबरी यही कोचिंग से सबसे टॉप आवे, और तोहनी के सपना क्या है सर तुम लोग समझो। सुन में देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन। आखिरकार अपवर्तन किसे कहते हैं कल हम बता दिए थे, है कि नहीं है। 2 हमारे पास माध्यम होता है कि नहीं है। एक मान के चलो कि हमारा कौन सा माध्यम, सघन माध्यम ले लेते हैं, चाहे विरल ले लो, क्या ले लेंगे? विरल माध्यम। और एक क्या होता है लेखन बताओ? सघन माध्यम। क्या होता है? सघन माध्यम। और देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इसे इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। और देखो यहाँ से प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की किरण आती है, और आने के बाद क्या ऊपर की ओर मुड़ जाती है कि नीचे जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, लेकिन दूसरे माध्यम में पहुंचती है तब। इसी का डिफिनेशन होता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर, देखो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन चल जाता है ऐसे। सुन में एक नियम बताए थे और कल एक और बताए थे कि जब सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से दूर होता है, अभिलंब से दूर। सुन में, और अगर अपवर्तन की परिभाषा पूछे तो क्या, तो बोल देंगे साफ साफ कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। कोई दिक्कत? इसी क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम तो बताओ लेकिन कि अपवर्तन के क्या नियम है? अपवर्तन के 2 नियम। जिसको परावर्तन के 2 नियम याद है समझो कि हो वाला बन जाएगा। सुन में, जिसको परावर्तन के दोनों नियम याद है समझो कि भी बन जाएगा तो बन जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम क्या कहता है लेकिन? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब
होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो देखो इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम टू सेम है। एक सबसे पहले क्या करेंगे, नियम के लिए पहला नियम, इसका वो पहला नियम, पहला नियम क्या है से देखो, पहला नियम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम छपवाएंगे नहीं, बल्कि यहाँ पे सबसे पहले समझाएंगे कि आखिरकार पहला नियम आखिरकार होता कैसे है। तो देखो सबसे पहले इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ये आखिरकार क्या है बाबू बताओ। समतल नहीं बाबू, अपवर्तक सतह है। क्या है, अपवर्तक सतह। कल बताए थे ना कि टोटल अपवर्तन में सब अ से आता है, मतलब कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, सब मतलब कि अ से आता है। इसका मतलब क्या हो गया, अपवर्तक सतह। अब देखो यहाँ से हमारा कोई किरण आती है, आई ना, यहाँ से कोई किरण क्या कर रही है, आ रही है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या डालेंगे हम लोग, अभिलंब। जब तक अभिलंब नहीं डालेंगे कोई फायदा नहीं है। देख लो, तो अभिलंब हम लोग यहाँ से कुछ किए, डाल दिए, अभिलंब दिख रहा था उन लोग को। चलो अब देखो ई किरण जो है इसको कैसे जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था ऐसे, है कि नहीं है, इसको इस तरह से जाना चाहिए था। देखो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जाता नहीं है। कैसे जाता है, या तो ऐसे चल जाएगा या तो ऐसे चल जाता है। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो तो अपवर्तन के पहला नियम क्या कहता है से समझो। अपवर्तन के पहला नियम क्या कहता है, सेम टू सेम परावर्तन के पहला नियम और अपवर्तन के पहला नियम, बस उसमें परावर्तित किरण होती है और इसमें अपवर्तित किरण होती है। कहती है कि आपतित किरण कुछ होता है, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही समतल सतह, एक ही अपवर्तक सतह पर होता है। क्या होता है, एक ही अपवर्तक सतह पर होता है। सोचो कैसे, आपतित किरण, आने वाली किरण क्या कहते हैं, आपतित किरण। इसका नाम क्या लिखेंगे बताओ, लिख लो बाबू, आपतित किरण। आपतित किरण। चलो बताओ इसका नाम क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। आया सुन में। और इसका नाम क्या होता है लेकिन, आपतन बिंदु। क्या होता है, आपतन बिंदु। ठीक है, अब देखो इसका नाम क्या होता है बताओ, अपवर्तित किरण। क्या होता है, अपवर्तित किरण। अब देखो इस सब के सब आखिरकार है तो कहाँ है, सबका कनेक्शन यहीं से न है, सबका कनेक्शन इसी अपवर्तक सतह पर न है, सब के सब इसी पर बसा है। इसलिए कहेंगे इसको कि आपतित किरण क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही अपवर्तक सतह पर होते हैं। या तो एक में से तीन क्वेश्चन निकल गया से। देखो बाबू, ये किरण आ रही थी इस तरह से, इसको जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन हमारा जो माध्यम बदलता है, तो माध्यम बदलता है तो देखो चाहे तो अभिलंब से क्या होता है दूर, चाहे तो अभिलंब की ओर सटता है। तो दोनों हम दर्शा दिए हैं। आया सुन में, दोनों को दोनों क्या किए, दर्शा दिए हैं। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है बताओ तो, आपतित किरण, बताओ लेकिन, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु नहीं आएगा। देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब क्या होता है, अभिलंब। हाँ कौची, चलो इसी को कह सकते हैं। सबकी डिफिनेशन अलग अलग होता है, अगर हम जो लिख रहे हैं वो भी दे दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन डिफिनेशन अनेक प्रकार से हो सकता है। देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, जिसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। मतलब कि आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब कहो चाहे लंब कहो, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। कहें कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर क्या होता है, आपतन बिंदु पर
आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या कहें तुम लोग को? अरे एकरा से अच्छा जानते हो, हमारे घर में 4 गो जानते हो कुछ है, टीवी नहीं है बाबू, नहीं। कोई हमारे घरे गए हो तो 1 गो बड़का गो 3 गो छोटे छोटे, नहीं, उसको बोलते हैं कुकुर, मतलब कि कुत्ता। अरे वो सब हमारी बात इतना मानता है ना जितना तोहनी नहीं मानता है। आज सुन में, वो इतना हर बात मानता है। आज सुन में तो समझो कि तोहनी केकरा से बदतर है, केकरा से क्या है। जब बोल रहे हैं कि ध्यान से यहाँ पढ़ो और घर जा कर के भूत ऐसे झूलेगी और याद करेगी इसी से करके, यादें ना हो रहा है। जब यहाँ समझा रहे थे ना तो मोती गिन रही है कॉपी किताब में रख के। एग्जाम्पल हर एक चीज़ के हम दिमाग में पहले ही फिट रखते हैं, किसको क्या बोलना है। तोहनी के मारे से सुधरेगा नहीं, तोहनी बेइज्जती से सुधरेगा। आज सुन में, मार से तोहनी सुधरने वाला नहीं है, तोहनी के भैंस के चमड़ी है, कहीं नहीं सुधरेगा। लेकिन वही बेइज्जती लगेगा ना तब सुधर जाएगा। आज सुन में, यही होना चाहिए। भरी ऐसे तो नहीं लग रहा कि है 4 गो लड़के उनके सामने बोल रहे थे, क्या दिक्कत है। अरे 4 गो लड़का नहीं है, जो देखेगा कहेगा अरे कोई के बोले हैं अभी, देखो देखो कुछ बोलते थे न पढ़ में तो ऐसे बोलते थे। समझ में आया? तो होने के लिए बता रहे हैं। चलो देखो, पहला नियम में कोई दिक्कत है? पहला नियम समझ में आया? क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ से डिफिनेशन निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से निकाल सकते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। किसको किसको डिफिनेशन याद हो गया? 1 गो 2 गो, तुमको भी बोलो, हाँ बोलो बोलो, अरे बोलो ना जी। ठीक है, वाह वाह, ये अलग डिफिनेशन है लेकिन सही है, इसको कोई गलत नहीं काट सकता है। इसी को कहते हैं किताबी भाषा छोड़ करके अपना डिफिनेशन का आज सुन में ना आविष्कार करना, चाहे कुछ भी कह लो। चलो देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेकिन दूसरा नियम क्या पढ़ेंगे बताओ? दूसरा नियम। और तुम लोग को जानकारी होना चाहिए कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। और जो स्नेल का नियम है वो बोड़ा भर के इम्पोर्टेंट है एकदम। आज सुन में, इम्पोर्टेंट भर दो, इम्पोर्टेंट लिखो यहाँ पढ़ी, और इम्पोर्टेंट लिख लिख के बोड़ा में भरो। जब तक बोड़ा ना भरे जब तक भरते रहो, और जब भर जाए तो समझो कि उतना इम्पोर्टेंट है। आज सुन में, बोलो तेरे, अरे तो नहीं भैंस चरवा है हो कि तुम डंटा खोज रहा है कि डंटा दन तो भैंसिया भाग जाता हमार। देखो, प्रकाश के अपवर्तन समझते हैं, प्रकाश के अपवर्तन हम इतना जानते हैं कि तोनी की लिखावट से ज़्यादा हमको अच्छा लगता है कि समझा दें। आज सुन में, ना तो तोनी के बोलो तो छपवा देते हैं 3 दिन में पूरा चैप्टर ख़त्म। हमारा क्या दिक्कत है मतलब कि इतना समझाना? हमको किताबों में से निकाल के सब डिफिनेशन दे है किताब में, निकाल के अब तोनी क्या कर दें, लिखवा दें। तो हमको इसमें कोई घाटा है? नहीं घाटा है। लेकिन इस तरह से पढ़ाई है ना कि लॉन्ग टाइम याद रहता है, लंबा समय तक। आज सुन में, चलो तो फिर से क्या लेते हैं, लेकिन ये क्या है बताओ? अपवर्तक सतह है। अच्छा बताओ ये क्या है? तो आपतित किरण। यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग? अभिलंब हम लोग डाले हैं। कोई दिक्कत? चलो देखो, इसको तो बाबू हमने के ऐसे निकल जाना चाहिए था, है कि नहीं है? लेकिन इधर मुड़ गया। अरे किधर भी मुड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी उधरों मुड़ जाता है। इसके लिए 2 गो नियम बताए थे, ठीक है? ये हमारा बस इतना ही रहने दो। अब देखो क्या होता है, अब हमारा
प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम क्या होता है? तो होता है, देखो, इसको कहते हैं लेकिन कौची, इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण इसे कहते हैं कौची? फिर परिवर्तन कह रहा है, अपवर्तन कोण। क्या होता है? अपवर्तन कोण। देखो बाबू, इसको हम लोग एंगल आई से डिनोट करते हैं, इसको एंगल आर से। आया सुन में, इसको एंगल आर से। तो इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है, बता सकते हो? इसका डिफिनेशन होता है, वो तो दूसरा है, अपवर्तन में कुछ चेंज हो जाता है। कैसे होता है इसे देखो, किसी माध्यम के लिए, ये कोई भी माध्यम हो सकता है कि नहीं? किसी माध्यम के लिए, ये नहीं कि कोई खास माध्यम है ना, किसी भी माध्यम के लिए आपतन कोण साइन आई, इसको यहाँ पे एक नियतांक जुड़ता है जिसको हम लोग म्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू। अब डिफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण क्या हो सकता है? लेकिन आपतन कोण मतलब कि साइन आई, साइन आई। ध्यान समझना, किसी माध्यम के लिए आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या होता है? लेकिन रुक जाओ एक मिनट, डिफिनेशन में कुछ गलती है। किसी माध्यम के लिए आपतन कोण, यहाँ पे एक जया ऐड होता है। हाँ सुन में, फिर से बोल दो डिफिनेशन में। आपतन कोण कीजिए, देखो ये बस थोड़ा सा डिफिनेशन में दिक्कत है। यहाँ पे इसे है कि किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया। देखो लेकिन तो त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे ना, त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि यहाँ पे होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन। और साइन को हिंदी में बोलते हैं क्या? लेकिन जया। कॉस को कहते हैं को जया, टेन को कहते हैं स्पर्श जया। ऐसा में तो यहाँ पे साइन का मतलब क्या होता है? जया। इसी तरह से किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की जया क्या होगा? लेकिन साइन आई, साइन आई, क्योंकि एंगल हमारा यही ना है। आपतन कोण मतलब कि एंगल आई और जया मतलब कि साइन। तो किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा क्या होगा? अपवर्तन, अपवर्तन कोण की जया, जया के, जया कौन हो सकता है? लेकिन बताओ, मतलब कि साइन आर। देखो, किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आई, साइन आर का अनुपात, का अनुपात, अनुपात का अनुपात एक क्या होता है? लेकिन एक नियत होता है या तो नियतांक, एक नियतांक, एक नियतांक के मतलब कोई म्यू, मतलब इसके लिए कोई अलग से एक नियतांक जुड़ता है जो तुम लोग को, जिससे में के एक नियतांक होता है कि नहीं? तुम लोग को आगे पढ़ने के लिए मिलेगा विद्युत धारा में नियतांक के बारे में। आए सुन में, अगला चैप्टर जो है ना वो सब के बारे में। देखो तो नियतांक जहाँ पे म्यू नियतांक होता है, कोई दिक्कत? डिफिनेशन ज़्यादा भारी नहीं है। बस देखो क्या होता है कि आपतन कोण का मान और अपवर्तन कोण का मान, इतना याद हो जाएगा। फिर डिफिनेशन इस तरह से कि किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात
एक क्या होता है लेकिन नियतांक होता है। अब देखो नियतांक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम नियतांक खोज दिए म्यू, मतलब कि म्यू इक्वल टू अनुपात मतलब क्या होता है बट्टा, अनुपात मतलब बट्टा। इसको ऐसे कह सकते हैं कि साइन आई बटा साइन आर, ई वाला सूत्र इक्वल टू बड़ी इंपॉर्टेंट, देख लेना साइन आई बटा साइन आर। एग्जाम में तुमको देगा साइन आई गुने साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर, साइन आई माइनस साइन आर, या साइन आई बटा साइन आर, तो क्या होगा बताओ, साइन आई बटे साइन आर। और इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। आए सुन में कोई दिक्कत, इसी नियम को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। कोई दिक्कत, लेकिन देखो स्नेल का नियम हम अलग से पढ़ाएंगे, स्नेल का नियम अलग से। यू नहीं बाबू, इसको म्यू बोलते हैं, ऐसे रहता देखो म्यू क्या रहता लेकिन म्यू। देखो जब हम पढ़ा रहे थे फिजिक्स पहला चैप्टर, तो टोटल संकेत पहले ही लिखवा दिए हैं, जितना तुम लोग का उपयोग में आने वाला है। ऐसा बात नहीं है, सब तैयारी पहले ही से करल है, खैर साज के लेके चलना है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो पहला नियम याद हो गया। पहला नियम क्या है बताओ, बस आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और इसका क्या होगा डिफिनेशन, कि किसी माध्यम के लिए आपतन कोण कीजिए साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जहाँ नियतांक इक्वल टू म्यू, मतलब कि म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? चलो, और इसी नियम को क्या कहते हैं हम लोग लेकिन स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। आज सुन में, स्नेल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो यहाँ से लिखें स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। तो आखिरकार स्नेल का नियम क्या है लेकिन ये समझो, स्नेल का नियम क्या होता है। इसी नियम को, तो किस नियम को तो लिख लेंगे। देखो सबसे पहले इसके बारे में समझो लेकिन क्या होता है कि सन 1621 ईस्वी में, 1621 ईस्वी में इस नियम का खोज हुआ था। तो किसने किया था, स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। स्नेल का नियम का खोज कब हुआ था, 1621 ईस्वी में। 1621 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, स्नेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। और उनके द्वारा कहा जाता है कि आपतन कोण कीजिए साइन आई, और क्या होता है, तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। समझ में आया? इन नियम के खोज कब हुआ था, 1621 ईस्वी में किया गया था। याद रहेगा, इस नियम का खोज कब हुआ था बाबू, तो इस नियम का खोज देखो सन 1621 ईस्वी में खोज हुआ था। किसने किया था, स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसके द्वारा क्या कहा गया था कि देखो यहाँ से हमारा एक क्या होता है अभिलंब, और यह हमारा आपतित किरण, और यह हमारा क्या होता है अपवर्तित किरण होता है। मतलब इसका मान कितना होता है आई, एंगल आई, और इसका एंगल आर होता है। तो यही कहते हैं कि आपतन कोण कीजिए साइन आई, समझ में आया, और अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का अनुपात मतलब कि बट्टा एक नियतांक होता है। क्या होता है कि म्यू इक्वल टू क्या होता है लेकिन साइन आई और बटा में साइन आर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? याद रहेगा। ये तो छोटा छोटा बता दिए, इसको लिख देना तुम लोग, इसको लिख देना। ये है मेन रूप से पहले प्रकाश के अपवर्तन के लिए लिख देना इसको एक बार, और उसके बाद फिर लिखना कि स्नेल के
स्नेल के नियम में फिर ऊपर में क्या लिखना कि इस नियम का खोज सन 1621 ईस्वी में स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। और उसके बाद इसको तुम लोग नीचे लिख देना और इसी के बगल में इसको ड्रॉ कर देना। मतलब कि इसको 2 बार पढ़ना है, एक बार कब, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम के तहत, और एक बार कब पढ़ना है, स्नेल के नियम के तहत। आ सुन में कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। चलो अब हम देखेंगे, अब क्या देखने वाले हैं बताओ? अब देखने वाले हम लोग क्या है, तो अपवर्तनांक किसे कहा जाता है। अपवर्तनांक क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक। आखिरकार अपवर्तनांक क्या होता है, लेकिन से समझो अपवर्तनांक किसे कहा जाता है। चलो देखो, ये सबसे पहले समझो कि अपवर्तन सबकी याद है ना, अपवर्तन याद है तो अपवर्तनांक भी सबकी याद हो जाएगा। अपवर्तनांक एकदम छोटा सा डिफिनेशन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। आज सुन में क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या लिख सकते हैं लेकिन डिफिनेशन बताओ कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में, या शून्य में भी लिख सकते हो कि निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, तथा और क्या हो सकता है, उस माध्यम में। अच्छा, उस माध्यम मतलब समझ में आता है? किस माध्यम में? उस माध्यम मतलब कि जो तुमको निकालना रहे। आज सुन में इसका फॉर्मूला होता है कि निर्वात प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में, उस माध्यम में, माध्यम में, माध्यम में प्रकाश के, प्रकाश के चाल क्या होता है। लेकिन देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, चाल के अनुपात को, अनुपात को क्या बोलते हैं लेकिन? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कहते हैं। लिखा जाएगा ना, कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? निर्वात में प्रकाश की चाल और उसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को। अब देखो कैसे होता है इसके लिए फॉर्मूला। सबसे पहले देखो क्या होता है कि निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक है। देखो कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात, अनुपात मतलब क्या होता है लेकिन? बटा, बटा दे दिए, बटा दे दिए। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में, उस माध्यम में, माध्यम में प्रकाश के चाल, प्रकाश के चाल। देखो अब बताएंगे, बताएंगे, टेंशन काहे ले रहे हो, चिंता मत करो। सब देखो पहले तो यहाँ लिख तो, पहले लिख तो दे हम। अब देखो ये डिफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको समझो कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक बोलते हैं। अब देखो सब कोई के मालूम है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रकाश, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब देखो उस माध्यम के मतलब होता है कि तुमको कौची के निकालना है, मतलब कि तुमको कांच के निकालना है, कि पानी के निकालना है, कि वायु के निकालना है, ये सब कि हीरा के निकालना है, सब के निकलता है। हाँ सुन में वायु के। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है लेकिन? 3 लाख किलोमीटर। 1 2 3 4 5 6 ज़्यादा हो गया। देखो ऐसे कहा दे देंगे हो, ऐसे दे देंगे 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दर्जन लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ध्यान से ये क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल इतना कन्फर्म होता है कि नहीं है? और इसका एक अनुपात ले लो और क्या आप निकाल सकते हैं? वायु में निकाल, वायु में नहीं, जल में निकाल लो। क्या में निकालेंगे? जल में। तो लिख लेंगे कि
सबसे पहले देखो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 लाख, और उस माध्यम मतलब कि जो निकालना है सुन में, उस माध्यम मतलब कि जो निकालना है, तो हमको कोची की निकाल रहे हैं जल, और जल का अपवर्तन कितना होता है, जल का कितना होता है, कांच का कितना होता है, तो कांच के निकालते हैं। कांच की इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कट जाएगा आसानी से। सुन में कितना के निकालेंगे, कांच के, तो कांच कितना होता है लेकिन 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? सबसे पहले देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, अरे कितना बेसी दे दिया हो बारे आओ। देखो अब सही है, क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल हो गया ही। हमेशा अगर अपवर्तनांक निकालना है तो निर्वात ऊपर ही रहेगा, और निर्वात का जो मान है फिक्स है, कितना है 3 लाख किलोमीटर एकदम फिक्स है। और उस माध्यम में मतलब कि जो तुमको निकालना रहे, यहाँ पे कांच भी हो सकता है, जल हो सकता है, हीरा हो सकता है, तेल हो सकता है, किरोसिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सुन में कुछ भी हो सकता है। अब देखो क्या होगा, तो 1 0 से ए खत्म, ई से ई खत्म, ई से ई खत्म, ई से ई, और ई से ई कितना है बताओ तो 3/2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब ये वाला हटा दो, अपवर्तनांक खत्म, तो ये वाला हट गया। चलो अब देखो इसको हम लोग काट सकते हैं, कितना बार में कटेगा, अगर काट के लाएंगे तो 1.5, यही बाबू हो गया किसका अपवर्तनांक बताओ, तो जल का अपवर्तनांक होता, जल नहीं बल्कि कांच का 1.5। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5 दिले है, उसमें नहीं दिले है तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना दिले है, क्राउन कितना दिले है 1.48 1.61। देखो क्राउन कांच अलग होता है, कांच अलग, सिर्फ कांच के निकाले हैं तो एकदम निश्चित है कि 1.5 इसका क्या आ गया, लेकिन अपवर्तनांक आ चुका है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अपवर्तनांक समझ में आया, जो तुमको निकालना है उसको नीचे, तो इसका डिफिनेशन कि निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर रहेगा और जो निकालना है उसको नीचे रखेंगे। तो आसान तो डिफिनेशन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात मतलब कि बटा तो क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। है कि नहीं आसान, कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग, अपवर्तनांक कहते हैं। याद रहेगा। अब तुम लोग को हम कुछ अपवर्तनांक दिखाते हैं जो हम व्हाट्सएप में चलाएंगे। 1 मिनट के लिए पोज कर दो, बस 1 सेकेंड के लिए खाली पोज करना, तुरंत चालू कर देना। बड़ी सारा का मतलब समझ में आता है कितना है। देखो ये हमारा सब कुछ दिया गया है, लेकिन ये सब तुम लोग को याद करना है और याद रखना भी है। जो इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा बता देते थे, ठीक है। देखो वायु का हमारा कितना है, लेकिन 1.0003 है सुन में, ये हमारा अपवर्तनांक है। फिर पानी का 1.33, फिर किरोसिन का 1.44, फिर एल्कोहल का 1.36, और इस तरह से बर्फ़ कितना है 1.31, और क्राउन कांच है या फ्लिप्ड अति कोची है जी, फ्लिंक्ड कांच कितना इतना है। मतलब कि ये सब तुम लोग को याद रखना है, ये सब टोटल के टोटल याद रखना है। मेन रूप से देखो सबसे ज़्यादा किसका है, हीरा का। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है, हीरा का। तुम नज़र उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है। देखो अपवर्तनांक का मतलब होता है कि प्रकाश की मुड़ने की क्षमता, कि प्रकाश को कितना मोड़ सकता है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश को कौन मोड़ सकता है, हीरा। जब प्रकाश को सबसे ज़्यादा हीरा मोड़ सकता है तो सबसे कम चाल किस में होगी, प्रकाश में, प्रकाश नहीं बल्कि हीरा में। क्योंकि सोचो, अब तुम लोग सोचो कि इसी मतलब का हमारा कहना है कि हीरा में प्रकाश की चाल एकदम कम है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या है, ज़्यादा है। अपवर्तनांक क्या है, ज़्यादा। अब तुम सोचो कि एक भीड़ में से तुम स्पीड निकल सकते हो कि खुला रास्ता में से, लेकिन हीरा क्या है, भीड़ है। क्या है, भीड़। एक देखोगे अगर हीरा में प्रकाश आता है ना है तो अंदर ही टकराइत रह जाता है, अंदर ही यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ इसे टकराइत रह जाता है। सुन में तो सोचो कि तुम बता सकते हो
कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा कितना है? 2.42। 2.42। ये बाबू देखो, इसको याद रखना क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम में आता है तो आता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना है। कितना है? 2.42। 2.42। और पूछेगा कि सबसे कम प्रकाश की चाल किस में है? सबसे कम किस में है? हीरा में। सबसे कम हीरा में। सबसे कम प्रकाश की चाल हीरा में और सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है? हीरा का है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब तुम लोग इतना नोट डाउन करो जब तक हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। चलो हो गया। चलो ये देखो, ये सबसे पहले यहाँ तक सबके क्लियर हो गया ना? वर्षा मत बतियाओ, तो तुमको बरसा देंगे हम। देखो ये अपवर्तनांक में कोई दिक्कत है? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। देखो अपवर्तनांक का हर इंसान के 2 नाम रहता है, एगो घरे के एगो डॉक्यूमेंट पर, है कि नहीं? उसी तरह से अपवर्तनांक एक नाम और है जिसको कहते हैं अपवर्तनांक कह लो या इसे कह लो निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। कोई दिक्कत? बताओ तो गुंजन कि अपवर्तनांक एक नाम और कुछ ही है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। ध्यान रखो क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। अच्छा आखिरकार में इसको बताएं क्यों है, इस समझने के लिए तुरंत हम समझा देंगे, ठीक है? अब देखो, अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन चलते हैं जिसको कहते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक या आपेक्ष अपवर्तनांक कह सकते हो। आपेक्ष अपवर्तनांक। देखो ये आपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है या अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है इसे समझो। ध्यान समझना। पिछला क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे बताओ? अपवर्तनांक पढ़े। पिछला क्वेश्चन अपवर्तनांक उसी से रिलेटेड है। मान के चलो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है लेकिन पानी। क्या है? पानी। तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। और यहाँ पे और कुछ ले लो, और क्या ले सकते हो? जैसे में ले लो यहाँ पे हीरा। क्या लेते हैं? हीरा। हीरा कितना होता है? 2.42। 2.42। देखो इसी का अनुपात कर दो इक्वल टू आपेक्षिक अपवर्तनांक। कोई दिक्कत? मतलब कि अच्छा बताओ, ये अलग माध्यम है कि नहीं? लेकिन ये अलग माध्यम है कि नहीं है? तो यहाँ पे माध्यमों की संख्या क्या हो गया? 2 गो। तो डिफिनेशन बनता है यहाँ से कि 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। कितना हल्का है जी? यहीं से निकल गया। क्या निकला? कि यहाँ पे माध्यम 1 है, यहाँ भी माध्यम 1 है, तो 1 + 1 = 2। तो 2 माध्यमों के, और बताओ ये क्या हमारा है? अपवर्तनांक है कि नहीं है? तो अपवर्तनांक कह लो या तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कह लो। अपवर्तनांक कह लो या तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कह लो। आए सुन में? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो क्या होगा डिफिनेशन? कि 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के कुछ होता है अनुपात को कुछ कहते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। कितना हल्का डिफिनेशन है। सबसे पहले 2 गो माध्यम है, तो 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को कुछ कहते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। आसान है कि नहीं है? 2 गो माध्यम रहेगा। चलो अब इसका डिफिनेशन लिख लो। लेकिन क्या हो सकता है बताओ? क्या हो सकता है बताओ? कि 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात
को क्या कहते हैं लेकिन अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? समझ में आ गया कि दो को माध्यम ले लो, कोई भी दो को माध्यम के बताओ, कोई एक एग्जांपल बताओ जिसमें क्या ले सकते हैं लेकिन कि बर्फ। क्या है? बर्फ। बर्फ का कितना होता है बताओ? बर्फ का होता है जाके कि 1.31 और ये क्या ले सकते हैं? वायु। क्या लेकिन? वायु। तो वायु कहता है कि 1.0003 और इसी के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। कोई दिक्कत? तो दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। कोई दिक्कत? ना समझ में आया? समझे में नहीं आया? एक में हम समझा कुछ रहे हैं, बस दो गो अपवर्तनांक लिए हैं, दो गो अपवर्तनांक ले लिए और इसी के बट्टा में कर दिए। कौची के बट्टा में? तो बट्टा मतलब कि अनुपात। तो मतलब कि अच्छा बताओ, बर्फ़ एक अलग माध्यम है कि नहीं है? और वायु एक अलग माध्यम है कि नहीं है? है। अच्छा बताओ, ए लड़की कौची बतिया रही हो ओकरा से? हम कौची बता रहे हैं अभी? मतलब कि चार गो जब तक तुमको बात नहीं बोले, जब तक नहीं समझाएं, मतलब दहिया पर कोई असर नहीं पड़े वाला है ना। अब फिर क्या कल पूछेंगे कि याद की हो? नहीं। हमको तो लगता ना है कि 60% यही याद हो जाता है, 60% यही, और बस 40% नोट करते करते याद हो जाएगा। आज सुन में, लेकिन कोई लेकिन है ना कि 60% माइंड से में भूल जाता है, जो याद करके लाता है ना वो भूला जाता है। कब? बतिया से। देखो 10 मिनट के लिए हम समय देंगे, ठीक है? हम टीवी बंद कर देंगे, लाइट उठ बंद कर देंगे और गेट बंद करके हम बाहर रहेंगे। तो उन्हें जितना बतियाना है, मारपीट करना है, मुंह नाक तोड़ देना है, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। 10 मिनट का टाइम देंगे, लेकिन जब हम पढ़ा रहे हैं ना, ये उसको बोलते हैं चोंच, इसको रखना है बंद। सबके बता रहे हैं। आज सुन में, ना तो ऐसा लपेटेंगे ना घर के रहोगी ना, बता रहे पहले। अलग बगल के मत समझ लेना कि बतिया रही है कोना में बैठ के, उन्हें 4 को लेकर बतिया रहा है, ने पढ़ा रहे हैं, लिख चाहे मत लिख। एक तो आगे बैठल है, ऊपर से कब ये चल ना, उन्हें चल घूमे चला है भाई तनी, एगो ही है एक देखो। चलो देखो, सबसे पहले समझो कि यहाँ पे दो गो माध्यम है, बर्फ एक अलग माध्यम है और वायु एक अलग माध्यम है कि नहीं? इसमें प्रकाश की चाल अलग होगा, इसमें प्रकाश की चाल अलग होगा। तो दो गो माध्यम के अनुपात में करके छोड़ दो, और क्या उसको कहेंगे हम लोग? अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब कि दो माध्यम, यहाँ पे दो गो माध्यम है कि नहीं है? तो दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को, या कह सकते हैं डायरेक्ट अपवर्तनांक कह दो। क्या कह देंगे कि दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। आज सुन में कि कौची बाबू अभी किसे निकाल देगा? खेला है। देखो समझ में आया यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा, सबसे अकल जो तोने सब कुछ पढ़ लिया है, पहला क्लास के और दूसरा क्लास के टोटल क्वेश्चन आंसर के नोट्स और प्लस में याद कल चाहिए तो चाहिए फिजिक्स। तो क्या हो गया? क्या हो गया बताएंगे, सब्र करो। देखो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिख के लिए है। देखो क्लास 10th का अपवर्तन चैप्टर का तीसरा वीडियो चल रहा है, तीसरा क्लास चल रहा है। पहला क्लास हमारा और दूसरा क्लास, ठीक है, कंप्लीट चाहिए ऑन द कॉपी, मतलब कि नोट्स, और प्लस में इन योर माइंड, मतलब कि दिमाग के अंदर। और अगर नहीं रहेगा, आई एम डंटा लाइंग और मार के हाथ तोड़िंग। ऐसे में हम कुछ नहीं जानते हैं। तोनी के किसको नहीं मारे? अब छुट्टी दे दिए छुट्टी, फिर पहले ही मार के सबके से भेभिया दें।
छुट्टी रुको, छुट्टी मिलेगा, सब्र करो। लेकिन कल ये समझ में आया ना, ये समझ में आया। हमको किसी ने कहा है कि सब विद्यार्थी पढ़ने वाला नहीं होता, लेकिन सब विद्यार्थी पैसा देता है। देखो ठक 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 ठक, हम बोल रहे हैं, इस सुर और ताल मिला रही है, सुर और ताल। सब हमको किसी ने बोला है कि सभी हमको देखो, हम एक आदमी से मिले थे तो बोले थे कि ऐसा पाथ चल रहा है हमारे कोचिंग में, तो बोले थे वो है कि देखिए ज़्यादा लेकिन के पीछे रहिएगा ना तो लेकिन चल जाएगा। नहीं कहे कि लेकिन 10वां के कोई सिंसियर नहीं रहता है, कोई पढ़ना नहीं चाहता है। मिनिमम लेकिन है कि पढ़ता है और मैक्सिमम बस खाली घर से नाम गिनाता है। तो हमको बोले हैं कि देखिए ज़्यादा उस सब पर कार्रवाई नहीं किया जाए, ज़्यादा कार्रवाई मत कीजिए, बस आइए पढ़ाइए हल्का। जो ये वातावरण में अपनी पढ़ रहा था पहले से, वही वातावरण में पढ़ाइए। अगर चेंज करके फिर में रहिएगा तो वो आप लोग को चेंज कर देगा, मतलब कि टीचर चेंज हो जाएगा और मतलब कि ट्यूशन छोड़ के कहीं और चल जाएगा। तो हम भी सोचे कि वो बोले हैं कि देखिए सब लेकिन पढ़ने वाला नहीं होता है, लेकिन सब लेकिन पैसा देता है। अब हम वही समझेंगे कि सब लेकिन पढ़े वाला नहीं होता है, लेकिन सब पैसा देता है। अब यही सब में से तो 20 गो लेकिन है, 10 गो लेकिन है, इसमें सब पढ़े वाला है नहीं है, लेकिन सब पैसा देगा। मतलब वो इंसान के कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन हम फिर भी नहीं चाहेंगे हमर ऐसा लेकर रहे, सब पढ़े वाला भी रहे और सब पैसा भी दे वाला रहे। आए सुन में, अरे अगर तुम कहो कि हमारे पास नहीं देने की क्षमता है, हम फिर ही पढ़ाएंगे। तुम लोग को ऐसा बात नहीं है कि नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। जिसके पास अफोर्डेबल नहीं है बोलो हम नहीं लेंगे, है कि नहीं है। कम से कम आगे चल के फ्यूचर में हमारा नाम तो होगा। नहीं भाई तुम बोलेगा ना, अगर कुछ कर लेगा तो बोलेगा कि हाँ वो पढ़ाए थे, हमारे पास नहीं था फिर भी पढ़ाए थे। आए सुन में, लेकिन पढ़ो तो ढंग से पढ़ो। आए सुन में, ढंग से पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। अब कोई हम पढ़ा रहे हैं, उन्हें बतिया रहा है, ये बतिया रहा है तो कोई फ़ायदा है जी। अरे लिखवाने के लिए बड़ी बात नहीं होता है। तुम लोग के दिमाग में डाल लो कि तुमने 10वां तक ही सिर्फ ऑफलाइन पढ़ रही हो, या 12th तक मुश्किल से पढ़ सकती हो ऑफलाइन, कोचिंग में जा कर के ऑफलाइन। लेकिन अगर आगे पढ़ना है तो तुम लोग को ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर नहीं पढ़ोगी तो तुम्हें चूल्हा चकी हाथ पीयर हो जाएगा। और क्या हो सकता है, हाथ पीला मतलब कि शादी होना। आए सुन में, और तुम लोग कुछ होगा जाएगा उन्हें भाटा पर 4 गो ईंटा ढोएगा, 2 गो ईंटा से मुंह तोड़ के आ जाएगा, है कि नहीं। कोई भैंस चराब चल जाएगा, कोई बकरी यहाँ के चल जाएगा। आखिरकार नहीं पढ़ोगे तो और क्या करोगे। और कोई ऑप्शन है बोलो, और कोई ऑप्शन है नहीं। आओ का तो नहीं पढ़ रहेगा और अफसर ऐसा टाई बेल्ट पहन के चलेगा। वही सब नाम, वही सब आदमी कहता है तेतरा। क्या बोलता है, तेतरा। हाँ वही सब आदमी के जो पढ़ा लिखल है नहीं, पढ़ा लिखल नहीं है, लेकिन अपने आप को कहता है भैया हम पढ़ा लिखल है। चलो यहाँ तक अगर इतना पर भी नहीं समझता है तो समझो कि उसके दिमाग में दिमाग नहीं बल्कि क्या है, भूसा है। हाँ सुन में, देखो इतना बोलने के बाद भी ना 4 गो ऐसा लेकिन है ना हमारे नज़र में जिसको बात समझ में नहीं आया होगा। हाँ इसमें 4 गो लेकिन ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया। समझा नीतीश, 4 गो लेकिन इतना में है जिसको समझ में नहीं आया। चलो उसको नहीं बोल रहे हैं जो तुम लोग उस पर हंस रहा है। 4 गो लेकिन देखो, 4 लेकिन जो है ना एकदम चतुर्भुज बना ले है, एकदम चतुर्भुज। चलो हाँ उसको देख रहा है, तुम नहीं हो सकता है, हाँ अपने बना करके लाया है। अरे सबसे पहले अपन टेटन टोबो ना जिकर फूटल एका है, तो दूसरे में लावा ना, देखा ना, दिखावा फूटल है, गधा कहीं के। अपन चोट पहले देखो फिर उसके बाद दूसरे देखना। नहीं लगल है, लगेगा, चिंता मत करो। देखो एक तुम लोग को क्वेश्चन है बाबू, एक तुम लोग का जो होता है इस टाइप का होता है। देखो ये हमारा 3D इमेज में जाओ और देखो ये हमारा एक प्रकार के ले लेते हैं। ये बाबू एक प्रकार के हमारा कांच का एक सिल्ली है। क्या है, कांच का सिल्ली, जिसके ऊपर से मतलब कि प्रकाश को इसे डाला जाता है। ये हालांकि इस फिगर में समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको एकदम सिंपल सा फिगर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कि आप हमको दर्शा करके बताइए कि एक कांच का सिल्ली लीजिए। सिल्ली मतलब क्या होता है,
या बर्फ़ की सिल्ली लो, कांच के सिल्ली लो और उसमें से प्रकाश को गुजार के देखिए क्या होता है। आज सुन में क्या होता है, प्रकाश को गुजार के देखिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं, समझो ध्यान से कैसे होता है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं पहले ही हम। देखो कैसे, सबसे पहले लेकिन एक क्या लेते हैं, एक कांच ले लेते हैं। देखो यहाँ से हमारा क्या है, कांच है। आए, ये कांच का सिल्ली है, मतलब कि चरखूट है कि नहीं है, चरखूट है। अब देखो इस पर से हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश को गुजारेंगे, प्रकाश को गुजारेंगे और देखेंगे कि कै बार अपवर्तन होता है, कै बार अपवर्तन होता है। तो सबसे पहले बाबू, अगर ये कांच है तो इसके ऊपर अलग माध्यम, इसमें अलग माध्यम और इसमें अलग माध्यम होगा ही तो होगा। अच्छा बताओ, ये कांच है कि नहीं है, कांच है तो ऊपर में क्या है, वायु है। तो वायु अलग माध्यम है और ये अलग माध्यम। तो बताओ, ये कांच है और ये वायु है, तो दोनों में से सघन माध्यम क्या हो गया, कांच। ये क्या हो गया, कांच। कांच हमारा एक प्रकार का बाबू सघन माध्यम है। क्या है, सघन माध्यम। और तुम बताओ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा विरल माध्यम है। क्या है लेकिन, विरल माध्यम। समझ में आया यहाँ तक। कांच के अंदर का माध्यम को क्या बोले हम लोग, सघन बोले, और ऊपर क्या बोले, विरल बोले। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से हम लोग एक प्रकाश को लाते हैं, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आई, अरे प्रकाश कह लो, किरण कह लो, कुछ भी कह लो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक ना। एक मिनट, चलो देखो यहाँ से हमारा एक किरण आई है, आई कि नहीं आई, और यहाँ से इसको, अच्छा सोचो ये आगे तक जाती तो क्या ऐसे नहीं जाती। देखो लेकिन अगर ये किरण है, अगर ये प्रकाश यहाँ से आ रही है, अगर ये कांच का सिल्ली नहीं रहता तो क्या सीधे नहीं जाता, सीधे चल जाता, सीधे चल जाता। लेकिन कांच की सिल्ली होने के कारण ये सीधे नहीं गया, तो कहाँ जाएगा से समझो। अब देखो यहाँ पे एक अभिलंब डालते हैं, लेकिन क्या डालते हैं, अभिलंब। देखो तो ये अभिलंब है कि नहीं है, तिरछा है। अब हो गया, सीधा है कुछ। अब देखो ये हमारा क्या है, अभिलंब है। अब तुम लोग समझो लेकिन कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, कहाँ से, विरल माध्यम से सघन में आती है तो क्या अभिलंब की ओर मुड़ती है कि अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब की ओर सट जाती है। स से सघन, स से सट जाती है, क्या होती है, सट जाती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे लेकिन यहाँ से कि अभिलंब की ओर सट जाती है। ऐसी ना होगा लेकिन, देखो तो ऐसी हो कि ना होगा, ऐसी होगा। अगर हम इस, अगर देखो अगर फिर से नीचे कांचे रहता, पूरा नीचे तक कांच ही रहता, तो ये क्या किरण ऐसे नहीं चल जाती, ये ऐसे चल जाती। लेकिन ऐसे जाएगी नहीं, ऐसे नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो विरल से सघन में आया तो अभिलंब की ओर क्या होगा, लेकिन मुड़ गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। लेकिन कहाँ तक मुड़ा, यहीं तक चलेगा। और इसके बाद फिर से ही अपना चेंज करेगा रास्ता, क्या करेगा, चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि सघन से फिर से विरल में आ रहा है। बाहर हमारा क्या है लेकिन, इधर विरल है, क्या है, विरल है, क्या है, विरल। देखो तो विरल से सघन में आया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, और जब सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से हट जाएगा, अभिलंब से हट जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक अभिलंब डालते हैं सबसे पहले, लेकिन क्या डालते हैं, अभिलंब डालते हैं। अभिलंब डालल है। देखो ये हमारे प्रकाश की किरण थी, देखो सबसे पहले यहाँ से आई तो इधर नहीं गया बल्कि अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब क्या हो गया कि ई सोचे तो चल जाता लेकिन नहीं गया। क्यों, क्योंकि माध्यम बदल गया। ये हमारा सघन था तो सीधे आ रहा था, जब विरल में आएगा तो अभिलंब की ओर दूर भागेगा, अभिलंब की ओर सटेगा। सघन से विरल में आया तो अभिलंब से दूर भागेगा, क्या होगा, अभिलंब से, मतलब कि ऐसे, मतलब कि ऐसे कर सकते हैं कि अभिलंब से दूर भागा है। देखो तो किसको समझ में आ रहा है ये फिगर, क्या समझना है कि एक प्रकाश की किरण लिए जो यहाँ से
अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर था विरल और अंदर है सघन। जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, मतलब कि हमारा कौन ई बना। ठीक है, और हमारा ई कौन पहले ई था, समझ में आया ना। अब देखो ई किरण सीधे आ रही है, फिर से माध्यम क्या हो गया, बदल गया, फिर से माध्यम बदल गया। जब फिर से माध्यम बदला, ये सीधे जा रहा था लेकिन सीधे नहीं गया, क्या हो गया, अभिलंब से दूर हटा। क्यों? क्योंकि सघन से विरल में आया, और विरल में कहता है कि अभिलंब से दूर हटता है, अभिलंब से दूर, मतलब हमारा कौन है गो ई बना, हमारा कौन बना, ई बना। समझ में आया कोई के? बस इतना ही करना है और आप लोग को नंबर मिल जाएगा। बस इतना ही करना है और आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। आए क्वेश्चन रहेगा वो देखो, कहेगा कि दिखाइए या दर्शाइए कि, क्या रहेगा कि दर्शाएं कि कुछ ही बताओ कांच, या ऐसे कहेगा कि दिखाइए कि या तो दर्शाइए कि क्या है, कांच की सिल्ली से प्रकाश को गुजारिए। कह देगा सीधे कि प्रकाश की किरण को एक कांच की सिल्ली से गुजारिए, और गुजार करके तुमको एक इमेज बनाना है। इमेज का मतलब कि इस टाइप का तुमको बना करके उसको देना है। आए सुन में कोई दिक्कत यहाँ तक? आए अच्छा, क्वेश्चन के नाम, रुको 1 मिनट, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो क्वेश्चन रहेगा, कांच का सिल्ली में प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाएं। सही बात है कि नहीं बात है? प्रकाश की सिल्ली है, ये प्रकाश के सिल्ली में प्रकाश नहीं बाबू, कांच की सिल्ली, कांच के सिल्ली में प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाइए। क्या दर्शा दिए? लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं बताओ, कि कांच की सिल्ली में प्रकाश के अपवर्तन के किसको बाबू, घटना को दर्शाएं चित्र के माध्यम से। किसके माध्यम से? चित्र के माध्यम से। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू ये वाला, तुमको लग रहा है ना बहुत ज़्यादा। समझ में आया? यही क्वेश्चन रहेगा कि एक कांच का सिल्ली ले लीजिए और उस सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाइए। दर्शा दोगे? अगर ये वाला दर्शा भाई आ जाएगा तो तुम लोग को एक पढ़ना है बाबू, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्व विस्थापन क्या है? वो अगला चैप्टर में विद्युत धारा, ओम के नियम, आए मानव नेत्र के बाद है बाबू, ह्यूमन आई के बाद है क्या है? विद्युत धारा। हाँ सुन में, विद्युत धारा। चिंता मत करो, फिजिक्स अच्छा से खत्म होगा। अब फिजिक्स 22 नंबर पूछता है और डबल क्वेश्चन आता तो 44 नंबर। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एगो अगर कहा जाना तो एक भी क्वेश्चन नहीं। हाँ सुन में, एक क्वेश्चन में फिजिक्स छूटना चाहिए। देखो इतना तक कर लोगे, इतना तक हो जाएगा। अब सबके नामकरण कर लो बाबू। तो यहाँ पे जो कोण बनता है इसको एंगल आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल आई। यहाँ पे इसको बोलते हैं कौची? एंगल आर। तो यहाँ पे एक और बना, एंगल आई एंगल आर, इसको बोलते हैं लेकिन एंगल ई। एंगल ई। देखो इसको आपतन कोण क्या बोलते हैं? आपतन कोण लिख देते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे तो? अपवर्तन कोण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं लेकिन? इसको बोलते हैं निर्गत कोण। क्या बोलते हैं? निर्गत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्गत कोण। निर्गत कोण। अच्छा ठीक है, तुम लोग सोचो इस किरण को क्या बोलते हैं लेकिन? आपतित किरण। इस किरण को क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। तो इस किरण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण बोलते हैं। समझ में आया? बतिया लो मधु, बतिया लो एक से, बेचारी से छटपटा रही है। बोलो
कोण बाबू, देखो फिर से बताते हैं, इस कोण को आपतन कोण, इस कोण को अपवर्तन कोण, इस कोण को निर्गत कोण। आज सुन में, इस किरण को आपतित किरण, इस किरण को अपवर्तित किरण। अरे बाबू ये कोणवा के कहेंगे कौची, निर्गत कोण, लेकिन इस किरण को क्या कहेंगे, निर्गत किरण। और यहाँ से आता है तुम्हारा, यहाँ से क्या आता है कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, पार्श्व विस्थापन या तो पार्श्विक विस्थापन। देखो क्वेश्चन दिल होगा उसमें, अब देखो सबके दिले होगा पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन है ना, तो उसको पढ़ते हैं कि आखिरकार पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। कोई दिक्कत, पार्श्विक विस्थापन कौची कर रही हो कल, इसी फिगर से वो भी समझ में आओगी। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है से सोचो, आपतित, अच्छा ये तुम लोग सोचो, ये जो किरण है इसको आपतित किरण कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग से आपतित किरण यही वाला है कि नहीं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को, ये लंबवत दूरी है कि नहीं है, एकदम लंबवत दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। बस आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझ में आया, बस 2 मिनट का टाइम उसमें लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलो ये समझ में आया कि नहीं आया कि एक कांच के सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाइए, दर्शा देंगे। अब देखो एक नया क्वेश्चन बनेगा क्या, कि पार्श्विक विस्थापन क्या है, क्या है पार्श्विक विस्थापन। देखो लेकिन आखिरकार पार्श्विक विस्थापन, देखो तो पार्श्विक विस्थापन में हमको फिगर सेम टू सेम चाहिए। क्या चाहिए, तो एक कांच का सिल्ली लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत, ले लिए कांच का सिल्ली, अरे मिटर जाओ न तो कहूँ बैठल होगा ना, मिटर गया। देखो यहाँ से हमें क्या लेंगे, लेकिन एक आपतित किरण, क्या है ये आपतित किरण है। और कहाँ तक जाएगा बताओ तो, ऐसे ऐसे होते होते ये तो गलत हो जाएगा ना, तो इसको खड़ा ले लेते हैं। ये हमारा कौची है आपतित किरण, और ये हमारा आपतित किरण ही आगे तक जाए कि नहीं जाएगा, आगे तक जाने वाला है। चल गया ना, इस किरण को क्या कहेंगे लेकिन आपतित किरण, और बीचों बीच एक डालते हैं कौची हम लोग, अभिलंब। देखो तो अभिलंब है। अब देखो ये हमारा कौन सा माध्यम है, तो विरल माध्यम। क्या है, विरल माध्यम। ये क्या हमारा है, सघन माध्यम। तो बताओ फिर से ये वाला कौन हो जाएगा, विरल माध्यम। देखो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। मोड़ दिए इसको, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगर ये कैसे जाता, ये आगे चल के हमारा सीधे इसे चल जाता, लेकिन क्या नहीं जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक हम अभिलंब डाल सकते हैं, अभिलंब डला गया। अब देखो ये क्या होगा, जब सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर, मतलब कि हमारा ऐसे जाएगा, अभिलंब से दूर गया ना, ऐसे कोई दिक्कत, अभिलंब से दूर हमारा ऐसे हो गया। अब देखो यहीं से तुम्हारा डिफिनेशन क्या होता है, देखो ये हमारा क्या है, आपतन कोण, मतलब कि एंगल आई। ये क्या हमारा क्या है, एंगल आर। ये क्या हमारा है, एंगल ई। अब देखो इस किरण को कहते हैं लेकिन कौची हम लोग, आपतित किरण। आपतित किरण। अब देखो तो ये आपतित किरण जो है सीधे चल गया कि नहीं चल गया, यहाँ तक है कि नहीं, इसी का ना भाग है कि आपतित किरण यहाँ तक आ गया। और इस किरण को क्या कहते हैं लेकिन, अपवर्तित किरण। ठीक है, तो इस किरण को क्या कहते हैं हम लोग, निर्गत किरण। क्या बोलते हैं,
निर्गत किरण, निर्गत किरण। अब देखो इस नियम को, निर्गत किरण, अब देखो निर्गत किरण है ये वाला किरण, ठीक है, निर्गत किरण। अब देखो ये हमारा आपतित किरण और निर्गत किरण, तो क्या होता है डिफरेंशन कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। बस फिगर बड़ा है लेकिन टॉपिक एकदम छोटा है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या हो सकता है डिफरेंशियल बताओ तो? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। बस आज का टॉपिक हम यहीं छोड़ते हैं और कल बाबू हम लोग पढ़ेंगे लेंस। क्या पढ़ेंगे? लेंस, कि लेंस क्या होता है। तनी सुन, एक डिफरेंट तुम लोग को बताते हैं। सुनो एक डिफरेंट, ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। निर्गत किरण की अथी पार्श्विक विस्थापन, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। एक तुम लोग देखो यहाँ पे एक माध्यम है, ये भी माध्यम है और ये भी माध्यम है। आए सुन में, मान के चलो कि हमारा ये विरल माध्यम क्या है? विरल। ये क्या है हमारा? सघन माध्यम। ये क्या हमारा है? सघन माध्यम। और ये क्या है लेकिन? विरल। ये मान के चलो कि सघन माध्यम है और ये हमारा क्या है? विरल माध्यम है। यहाँ से हमारा देखो एक अभिलंब आएगा, यहाँ से भी हमारा क्या आएगा? एक अभिलंब, और यहाँ से भी क्या आएगा? हमारा अभिलंब आएगा। अगर हम किसी किरण को तिरछी निकालते हैं तो बताओ विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अगर सघन में इसे लाते हैं तो विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर। लेकिन अगर हम किसी किरण को लंबवत गुजारते हैं, किसी किरण को लंबवत गुजारते हैं तो ना ही वो सघन में जाएगा ना ही तो विरल में, सीधा ही निकल जाता है, एकदम सीधे की सीधे आ जाएगा। आया सुन में, तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से। परिवर्तन भी इसे हुआ था कि जब किसी 90 डिग्री पर हम गुजारें तो कितना डिग्री पर मुड़ेगा? तो कोई भी मुड़ेगा नहीं, 0 डिग्री पर सीधे निकल जाएगा। उसी तरह से इसमें भी है कि अगर किसी किरण को लंबवत गुजारते हैं तो बताओ क्या होता है? तो सीधे निकल जाता है। जैसे में देखो यहाँ पे देखो एक बेस्ट एग्जांपल हमारा ये वाला है कि नहीं? इसमें तुम लोग देख सकते हो, कहाँ है पेन? देखें, अच्छा स्केलवा देखें, स्केलवा से होगा का? देखो तो, रुक जाओ, हो रहा है, दिख रहा है ना? देखो तो दिख रहा होगा, लेकिन देखो अगर लंबवत डालते हैं तो कुछ नहीं होगा, वो बस तुम्हारे नज़र का फ़र्क है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। लाओ देखें तो इसमें पेनवा, देखो ऐसे डालते हैं तो लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, एकदम लग रहा है। लेकिन अगर सीधा डालते हैं तो मोटा लगता है, लेकिन क्या इधर उधर हिला है? क्या तिरछा जा रहा है? नहीं। अरे मोटा लगना इसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि नहीं? क्योंकि अपवर्तन की क्रिया हो रहा है तो इसका अधिकार है कि भाई मोटा लगेगा। इसके लिए नहीं कहता एग्जाम्पल, अपवर्तन के एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि देखो तो नहीं मछली मारता है तो देखो पानी में मछली कहीं और रहता है, दिखता कहीं और है, ये अपवर्तन की घटना। अब देखो यहाँ से हमारा चेहरा तो नहीं दिखेगा ना, तो बड़का को दिखेगा, मोटा दिख रहा ना, ये अपवर्तन की घटना। इसमें सिक्का डालो, उभरा हुआ दिखेगा, मोटा दिखेगा, क्या है? अपवर्तन की घटना। ये सीधे जाता है
तो इधर उधर नहीं मुड़ता है, सीधे निकल जाता है। चलो ठीक है, यहाँ से रख दो इसको। अभिलंब है, और अगर इसको यहाँ से इसे डालते हैं तो क्या सीधे निकल जाएगा या नहीं निकलेगा? सीधे निकल जाएगा, क्योंकि कोई भी माध्यम चेंज नहीं है। जो माध्यम ऊपरे है वही माध्यम नीचे है, इसलिए सेम टू सेम निकल जाएगा। आइए में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बताइए कि दो समान माध्यमों में क्या किरण मुड़ती है या नहीं मुड़ती है? तो नहीं मुड़ती है। कोई दिक्कत? तो आज की क्लास यहीं तक। तो मिलते हैं हम लोग अपना कल का क्लास। कल पढ़ेगा प्रिज्म और लेंस। लेंस किसे कहते हैं? लेंस दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस 3 प्रकार के, अवतल लेंस 3 प्रकार के। सब के सब कल का क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो टुमारो।